मिडिल ईस्ट की आग अब सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष तक नहीं रही, ये धीरे धीरे दुनिया को अपनी चपेट में ले रही है। और अब बता दें कि सबसे बड़ा खुलासा ये सामने आया है कि मिडिल ईस्ट की ये जंग अब इसमें एक और देश की एंट्री हो सकती है। ये जंग एशिया तक फैलने वाली है, ये भी बड़ा सवाल है। क्या जापान भी अब इस युद्ध में उतर सकता है? ये इस वक्त का बड़ा सवाल है। फूमियो किशिदा के एक बयान ने इस वक्त पूरी दुनिया की राजनीति में बड़ा भूचाल ला दिया है। सेना भेजने के संकेत और महिलाओं को बारूदी सुरंगें हटाने के मिशन में लगाने की तैयारी। क्या सिर्फ ये एक शांति मिशन है या फिर युद्ध में एंट्री का ये एक पहला कदम है? आइए जानते हैं विस्तार से इस वीडियो में। दरअसल बता दें कि जापान लंबे समय से खुद को एक शांति प्रिय देश के रूप में पेश करता रहा है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जापान ने अपनी सैन्य नीति को भी काफी सीमित रखा, लेकिन अब हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के हालिया अमेरिकी दौरे के बाद ऐसे संकेत मिले हैं जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। सूत्रों के मुताबिक जापान ने ये कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो युद्ध प्रभावित इलाकों में अपनी सेना भेजने पर विचार कर सकता है और शायद भेज भी दे। हालांकि ये साफ किया गया है कि फिलहाल फोकस मानवीय सहायता और माइन क्लियरेंस ऑपरेशन पर है, यानी बारूदी सुरंगों को हटाना ताकि आम नागरिक सुरक्षित रह सके। और यहीं से आता है सबसे बड़ा और दिलचस्प पहलू। जापान इस मिशन में महिला कर्मियों की तैनाती पर भी विचार कर रहा है। और ये सिर्फ एक सैन्य रणनीति नहीं, बल्कि बता दें एक बहुत बड़ा सामाजिक और राजनीतिक संदेश भी है कि अब युद्ध के मैदान में भूमिकाएं पूरी तरह से बदल रही है। लेकिन सवाल ये भी है कि इसका असली मतलब क्या है। इसे ऐसे समझिए, पहला, अगर जापान अपनी सेना को किसी संघर्ष क्षेत्र में भेजता है तो ये उसकी पारंपरिक डिफेंस ओनली पॉलिसी से बड़ा बदलाव होगा। दूसरा, ये कदम सीधे तौर पर अमेरिका के साथ उसकी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत भी करता है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, इससे एशिया के अन्य देश भी प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि अगर जापान जैसे देश ने इस युद्ध में अपना कदम बढ़ाया तो क्षेत्रीय संतुलन पूरी तरह से बदल सकता है। अब आते हैं उस सवाल पर कि क्या ये सिर्फ एक ह्यूमैनिटेरियन मिशन है या फिर एक बड़े सैन्य रोल की शुरुआत? क्या जापान धीरे धीरे खुद को एक नॉर्मल मिलिट्री पावर में बदल रहा है? ये इस वक्त का बता दें कि बड़ा सवाल बना हुआ है। मिडिल ईस्ट की आग अब एशिया के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। फूमियो किशिदा का ये बयान सिर्फ एक घोषणा नहीं है, बल्कि आने वाले समय का ये बड़ा संकेत भी है। अब देखना ये होगा कि क्या ये कदम शांति लाएगा या दुनिया को एक और बड़े टकराव की ओर ले जाएगा। ये फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरीके से जापान के प्रधानमंत्री ने ये बयान दिया, उसने कई सारे सवाल भी खड़े कर दिए हैं। देखना ये होगा कि क्या सच में जापान अपनी सेना को उतारता है? क्या मिडिल ईस्ट में फैली ये आग एशिया तक फैलती है? फिलहाल इस पर सभी की नजरें बनी हुई हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें जी न्यूज़ के साथ।